વિગતવાર સમાચારોથી શરૂઆત કરીએ તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો ગુજરાત પ્રવાસનો ત્રીજો દિવસ છે। અમિત શાહ આજે વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે। તો વડનગરમાં મ્યુઝિકલ મ્યુઝિયમ કાર્યોની સમીક્ષા બેઠક મળશે। વડનગર પુરાતાત્વિક સંગ્રહાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે। પ્રેરણા સંકુલને પણ ખુલ્લું મુકાશે। ત્યારે ખેલ પરિસર અને અન્ય વિકાસ કાર્યોનું ઉદ્ઘાટન કરાશે। અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ફાસ્ટ ટ્રેક ઇમિગ્રેશન ટુરિસ્ટ ટ્રાવેલર પ્રોગ્રામનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે। तो अमित शाह जो है ये वर्नाक्युलर स्कूल था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी और अब हम इसमें ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें भारतीय संस्कृति और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत मिलन किया जा रहा है। तो बच्चों को भारतीय विरासत क्या है से लेके और आज हम चंद्रयान चांद तक पहुंच गए हैं, तो वो पूरी जर्नी और एक नेशनल प्राइड किस तरह से होता है वो डेवलप करने की कोशिश है। तो उसी के लिए ये 9 वैल्यूज पे बेस्ड प्रोग्राम है जो एक ट्रू लीडर को डिफाइन करते हैं, जैसे शौर्य और साहस, स्वाभिमान और विनय, करुणा और सेवा, नवाचार और जिज्ञासा। इसी तरह से 9 वैल्यूज हैं। मुझे यहाँ पर 9 स्टेट वैल्यूज के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि सेवा और स्वाभिमान और विनय, करुणा और सेवा और परिश्रम और समर्पण इत्यादि। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं स्वयं पर गर्व कर रहा हूँ कि मैं इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर सिलेक्ट हूँ। मैं पीएम मोदी जी की स्कूल में खुद को पढ़कर एक दिन के लिए यह सोच रहा हूँ कि क्या पता पीएम की जगह मैं बैठा हूँ, शायद आज तो मैं भी कुछ अपने देश के लिए आगे कर सकूं। मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा है प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर बहुत ही मेहनत करते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण की, जिस पश्चात उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे। उसके बाद वो कहीं जाकर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। तो मैं भी उनसे यह सीख ले रहा हूँ कि हमें भी अब निरंतर परिश्रम करना चाहिए। मुझे भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि कितने भी जिंदगी में कितनी भी समस्या आए हमें रुकना नहीं चाहिए, अपना कार्य करता रहना चाहिए। फल की इच्छा के बिना हमें हमेशा हमारा कार्य करना चाहिए। भारत में 65% यूथ है और इंडिया के पास इमेंस पोटेंशियल है, पर हमारी जो गलती हो रही है वो यहाँ हो रही है कि ये जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरीके से दिखने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। पर ये जो प्रेरणा उत्सव है उसकी मदद से ऐसे बच्चे जिनके पास टैलेंट है पर उनके पास संसाधन नहीं है, वो अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को और भी ज्यादा एनहेंस कर पाएंगे, निखार पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री छोटे से गाँव से उठकर अब एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज हो रहे हैं, वैसे ही हम भी कोई ज्यादा बड़े शहर से नहीं हैं, हम भी छोटे ही शहर से हैं और उनकी जर्नी देखकर अब हमें भी ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मुझे आईएएस बनना है और यहाँ आके मुझे इतना मोटिवेशन मिला है कि मैं पूरी तरीके से कह सकती हूँ कि मैं भी एक छोटे से शहर से होने के बावजूद भी एक दिन आईएएस बनूंगी। पे बहुत सारी वैल्यूज सिखाई जा रही हैं, जैसे नवाचार मीन्स इनोवेशन आज इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ये हम सभी देख रहे हैं। 3D टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। दूसरी चीज के हमें एक लिटरेट इंसान और एजुकेटेड इंसान में बहुत अंतर होता है और हमें लिटरेट से एजुकेटेड बनाने में जो प्रेरणा उत्सव है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, वैल्यूज दे रहा है। जैसे स्वच्छता हो गई। अब स्वच्छता मतलब होता है क्लेanलीनेस। यहाँ आने से पहले मेरा लक्ष्य था कि मैं सिर्फ एक आईएएस बनूं, पर अब यहाँ जो वैल्यूज इन लोगों ने हमारे अंदर इनकलकेट किया है उससे ये चेंज आया है कि अब मैं सिर्फ आईएएस नहीं, एक करप्शन फ्री आईएएस बनना चाहती हूँ, एक अनबायस्ड आईएएस बनना चाहती हूँ। वडनगर की अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें जो एक्सकेवेशन में इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो एविडेंस मिले हैं वो 2500 साल पुराने एक सभ्यता मिली है पूरी, कि 2500 सालों से यहाँ पे मानव जीवन एक कंटिन्यूएशन में यहाँ मिलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लोग बाग छोड़ के चले गए हैं या दूसरी जगह सेटल हो गए हैं, जैसे कि और काफी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। वडनगर में यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जैसे सबसे पहले 1952-1953 में जब एक्सकेवेशन किया तो कुछ एक सैंपल लिए यहाँ से, बट किसी कारण से वो लार्ज स्केल पे एक्सकेवेशन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में 2006 में स्टेट आर्कियोलॉजी में की तरफ से पूरा एक एक्सकेवेशन किया गया
जो उस समय डॉक्टर YS रावत थे जिन्होंने पूरा एक्सकेवेशन किया, तो यहाँ पे बौद्धिस्ट मठ निकला है, जो कि कहते हैं कि भिक्षुणियों का मठ हुआ करता था। वैसे तो हमारा मानना है कि एशिया का, बट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लाइव एक्सकेवेशन साइट का म्यूजियम है, राइट। तो ऐसा म्यूजियम बहुत कम देखने को मिलता है जहां पे एक लाइव एक्सकेवेशन साइट हो और साथ में उस एक्सकेवेशन साइट के साथ ही एक म्यूजियम हो जो एक्सपीरियंशियल हो नेचर का। तो इसमें आर्टिफैक्ट्स तो हैं ही, करीबन 6000 आर्टिफैक्ट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं। ये बताता है कि वडनगर की हिस्ट्री क्या है। एक ये लिविंग टाउन है, जो पूरा वडनगर है वो 2500 साल पुराना टाउन है। जैसे वाराणसी है, ये कुछ ही टाउन बचे हैं जो पूरे लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे। बहुत सारे प्राचीन काल के धोलावीरा है, जैसे राखीगढ़ी है, वो तो नष्ट हो गए, वो आगे बढ़ नहीं पाए, लेकिन वडनगर बढ़ा। और जब इसमें खुदाई हुई तो पता चला कि इसमें बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मिली हैं, बहुत सारे जैन टेम्पल्स मिले, बहुत सारे हिंदू श्राइन्स मिले। तो ये करते करते जो चीजें मिली सारी, उसके ऊपर ये पूरा म्यूजियम है और एक्सपीरियंशियल म्यूजियम है। तो बहुत ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया है आज का म्यूजियम है। हमें एक मैंडेट था दैट ये म्यूजियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जैसे कि लूव्र अबू धाबी है या कोई भी और अच्छा आर्कियोलॉजिकल बेस्ड म्यूजियम है, उस टक्कर का ये म्यूजियम बनाया जाए। तो इसलिए मैंडेट मिला था हमें, उसको हमने पूरा करने की कोशिश करी है। આણંદની ગામડી